हजारों की संख्या में हमें आश्वासन दिया गया 29 मार्च को यहाँ जयपुर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। शीला जी ने एक बात कही है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी या तो समाज मेरे साथ दे, अगर समाज साथ नहीं दे पाएगा तो मेरे को 4 कंधे देने के लिए वो तैयार हैं। जो आरोपी पकड़े गए वो तो एक प्यादे हैं, वो तो खरीदे हुए दहाड़िया कह सकते हैं, दिन दहाड़ी में जो लोग आते हैं ऐसे लोग हैं। इतना बड़ा एक हमारे सनातन रक्षक को मारने के बाद भी 2.5 साल में अगर मुजरिम नहीं लाएंगे तो कहीं न कहीं सरकार भी इन्वॉल्व हो सकती है। वो ऐसा व्यक्ति था जिसने परोपकार किए, खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। सुखदेव दादा के जाने के बाद भी उस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। मेरे जैसे हजारों करनी सैनिक, लाखों करनी सैनिक आज भी उनके साथ। राजस्थान से लोग आए या फिर आप पूरा भारत से लोगों ने बुलाया हो? राम राम, जय 4 बजे की। सुखदेव सिंह जी का बनाया हुआ ये संगठन पूरे भारतवर्ष में है और हर जगह, हर गांव में, हर तालुका तक, पंचायत तक सदस्य हमारे करनी सेना के जुड़े हुए हैं। ऐसे महान योद्धा को जब गोली लगी और उस बात को आज 2 साल 3 महीने हो गए, उनकी धर्मपत्नी हमारी कार्यकारी अध्यक्षा शीला सुखदेव सिंह जी गोगा मिली। उन्होंने काफी वेट करने के बाद समाज के हमारे कुछ लोग, मौजूद लोग, जो गणमान्य लोग जिनको हम कहते हैं, वो और सरकार के बीच में जो वार्ता हुई उसमें जल्द न्याय देने के लिए सुखदेव जी को इंसाफ मिलेगा, उस आश्वासन पर हमने वेट किया। और काफी समय होने के बाद फिर हमने इस चीज को, हमारी कमेटी ने मीटिंग की कि भाई सुखदेव जी को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे योद्धा को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा। उसके लिए फिर बाबिशा ने, हमारे कार्यकारी अध्यक्षा शीला सुखदेव सिंह जी गोगा मेरी ने कहा कि इसको एक आंदोलन के रूप में हम करते हैं, सीएम उसका घेराव करेंगे। उस घेराव में राजस्थान के प्रत्येक जिले में खुद हमारी कार्यकारी अध्यक्षा गई हैं और अपने समाज से, सर्व समाज से अपील की कि मेरे पति को न्याय मिले, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को न्याय मिले, सनातन रक्षक को न्याय मिले, उसमें आप मेरा साथ दे। और जहाँ भी हम गए हजारों की संख्या में हमें आश्वासन दिया गया 29 मार्च को यहाँ जयपुर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट हैं, हमारे 22 स्टेट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 स्टेटों में हमारा कार्य अध्यक्ष है, 24 स्टेट में लोग आएंगे। पूरी ताकत के साथ हम इसको, न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। और शीला जी ने एक बात कही है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी या तो समाज मेरे साथ दे, अगर समाज साथ नहीं दे पाएगा तो मेरे को 4 कंधे देने के लिए वो तैयार हैं। अपने आप को आत्मदाह की उन्होंने जो बात कही है, तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि उनके हजारों भाई ऐसे हैं सुखदेव जी के, बाबिशा के, बाबिशा को जान देने से पहले स्वयं जान दे देंगे। इंसाफ हम लेके रहेंगे। इस ताकत के साथ हम सब इकट्ठे हो रहे हैं 29 मार्च के दिन यहाँ जयपुर में पैर रखने की जगह। ये तो एक बहुत बड़ी बात है। हमने न्याय में जो हमारी मुख्य जो मांग है, जो आरोपी पकड़े गए वो तो एक प्यादे हैं, वो तो खरीदे हुए एक मतलब जिनको अपन दहाड़िया कह सकते हैं, दिन दहाड़ी में जो लोग आते हैं ऐसे लोग हैं। मेन आए नहीं। हमने सुखदेव दादा के टाइम पे सरकार से हमने सिक्योरिटी मांगी थी, भाई हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, किसी ने मुहैया नहीं कराई। अभी हमारी मेन मांग है SIT की मांग है। भाई उस समय किस व्यक्ति ने जानबूझ के हमें ये सुरक्षा नहीं दी, क्या कारण था, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे? हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, भाई आज इतना बड़ा कार्य होने के बाद, इतना बड़ा एक हमारे सनातन रक्षक को मारने के बाद भी 2.5 साल में अगर मुजरिम नहीं लाएंगे तो कहीं न कहीं सरकार भी इन्वॉल्व हो सकती है। बाकी इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देख लीजिए, देश में कोई भी काम होता तो मिनटों में होता है। तो इतने बड़े अगर सनातन रक्षक को मारा गया है और अभी तक सरकार के कानून पे जो भी नहीं रेंग रही है, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी दोषी इसमें सरकार है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उसमें हमारे सारे लोग जो सुखदेव जी को मारने वाले, ऐसा नहीं कि हमारे करनी सेना के तो लाखों की संख्या में लोग, इसके अलावा भी सनातन के प्रेमी खूब लोग हैं, वो सब हमारे साथ खड़े हैं और वो खुद चाहते हैं कि सुखदेव जी को न्याय मिले। इसलिए हमने ये आंदोलन किया है। बात तो मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, कोई कुछ भी आके अनगल बातें करते हैं। सोशल मीडिया है, एक फोन हाथ में रहता है, 300 रुपये का रिचार्ज देता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है। जिनको हम जानते तक नहीं, ऐसे लोग भी आके लाइव में बहुत सी बातें बोल रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। 2 साल 3 महीने हो गए, तो इतने दिन वो लोग कहाँ गए थे? भाई जिसको न्याय चाहिए था, हम तो कह रहे भी न्याय उनको सबको चाहिए था, तो वो कहाँ गए थे? उनको आना चाहिए था। वो खुद हमको टारगेट कर रहे हैं कि तुमको तो न्याय चाहिए नहीं, तुमको तो राजनीति करनी है, तुमको तो ऐसा करना है। जब अब हम न्याय मांगने लगे तो वो लोग बीच में आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनको सोचना चाहिए, अगर सच में वो अपने आप को, उनका जो भी वो बन रहे हैं, सच में सुखदेव जी से प्यार करते हैं या करते थे, तो उनको तो हमारी इस मुहिम में साथ देना चाहिए। लोगों से अपील करनी चाहिए भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचे, नए की कंट्रोवर्सी पैदा कर करके लोगों को गुमराह करें। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो ढंग से इस जो कार्य सुखदेव जी के लिए हो रहा है,
उसमें वो सहयोग करे, नहीं कि उस सहयोग को बिगाड़ने का काम करे। ऐसी अनगल बातें करने से व्यक्ति जो पूरे देश का चेता था, पूरे भारतवर्ष में जिस दिन उनको गोली लगी पूरे भारतवर्ष में पूरा भारतवर्ष जाम हुआ था। इन्हीं अनगल बातों से ही आज सुखदेव जी की जो उनका कार्य था उस पर एक तरह से एक बड़ा ये धब्बा बोल सकते हैं, जो ये इनकी वजह से जो लग रहा है। मैं तो उनसे आपके माध्यम से यही कहूंगा कि कम से कम ऐसे मौके पे तो साथ खड़े रहे। जो होना था, जो हुआ था, उसके बारे में हम नहीं जानना चाहते, पर हम ये चाहते हैं कि ऐसे भाई को न्याय मिले जिन्होंने अपने आप को सर्व समाज के लिए कुर्बान किया। तो मैं तो सबसे अपील करूंगा कि ऐसे ये जो आज कार्य होने जा रहा है उसमें वो साथ खड़े रह करके हमारा साथ दे, सर्व समाज साथ दे। और करणी सेना तो हमारे साथ है ही है। ये देता हूँ, जो व्यक्ति कह रहे हैं उन्होंने 30 लाख रुपए लेकर के कोई कार्य किया है तो उसको हम सत्य मान ले। फिर तो अगर कहने से अगर कोई बात सत्य होती है, कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया पर आके अगर ऐसे कोई लांछन लगा दे तो सोचने वाली बात है। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो वास्तव में सच्चे हैं तो ITI लगाए और जांच करके वो लेटर दिखाए हमें मुआवजा मिला। 5 पैसा तक नहीं मिला, 5 रुपए का मुआवजा की मांग नहीं है हमारी मांग सिर्फ ये सुखदेव सिंह को इंसाफ मिले। अभी भी जो हमारी मांग है, मुख्य मांग एक ही है, हत्यारों को बाहर से लाया जाए और उनसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। नहीं तो हमने हमारी कोई एक्स्ट्रा मांग है, आप देख लेना। आपको वो लेटर, जब हमारी जो मांग का लेटर होगा हम पूरी प्रेस में दिखा के फिर मांगेंगे सरकार से। हमारी उसमें कोई मांग नहीं, कोई लोभ लालच नहीं है। अगर 1 रुपया भी किसी ने दिया हो तो सर आके समाज के सामने, मीडिया के सामने आके हमें साबित करके दिखाएं कि भाई हमें पैसा मिला है। ये तो फालतू की बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं पड़ा। एक अच्छे व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, जिसने समाज सेवा की है, सर समाज का भला किया है, उसकी न्याय में बाधा नहीं बने। ऐसे अनगल बातें करके खुद की छवि खुद डायमंड कर रहे हैं, जबकि ऐसे महान योद्धा को पूरा भारतवर्ष जानता है, बल्कि वर्ल्ड में भी उस व्यक्ति को जानते हैं। और जो भी आपसे जो सवाल करते हैं उनको पूछ लेना, मैं डे 1 से उनके साथ हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। पूरे भारतवर्ष में उनके साथ जाने का, उनके साथ सबसे ज्यादा रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और संगठन के प्रति और समाज के प्रति उनकी सोच को जितना मैं बेखूबी जानता हूँ, शायद इन लोगों को पता नहीं है। अपने आप को कुछ बोलते होंगे, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, पर सच ये है वो ऐसा व्यक्ति था जिसने परोपकार किए, खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। एक महान योद्धा थे। आज के युग के वो महाराणा प्रताप कह सकते हैं उनको, कि इतने इस युग में भी उन्होंने सच्ची लड़ाई लड़ी है और अपने आप को समाज में निछावर कर दिया। अपने आप जान दे करके भी उस व्यक्ति ने एकता की मिसाल कायम की है। ऐसे व्यक्ति को हम नमन करते हैं। हम उनके साथ आज उनके आचरणों की वजह से उनके साथ हैं। आज दादा के जाने के बाद, सुखदेव दादा के जाने के बाद भी उस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। मेरे जैसे हजारों करणी सैनिक, लाखों करणी सैनिक आज भी उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो निष्ठा और ईमानदारी और उनके कार्य को देखते हुए सब लोग साथ हैं। हम इन बातों में नहीं पड़ना चाहते। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी ऐसा कर रहे हैं, मैं उनको अभी भी कहना चाहूंगा कि वो ऐसी बातें ना करें। सच्चे व्यक्ति को एक इंसाफ मिले, उसमें साथ दे, ज्यादा अच्छा ये रहेगा। बाकी दुनिया है, बोलने में समय नहीं लगाएगी और कोई भी व्यक्ति कितनी भी पॉलिश कर दे वो उतर जाएगी। अच्छा रहेगा कि अगर अच्छे कामों में साथ देंगे तो उनको दुनिया मानेगी, नहीं तो कोई भी मानेगा नहीं।